सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। भगवान के परम पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में वंदन करते हुए आज हम इस शिविर का प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी शिविरार्थियों को हरिओम। आप सब लोग दूर दूर से यहाँ पधारे हैं और मुझको विश्वास है कि ये 2.5 दिन आप आध्यात्मिक साधना में गुजारेंगे। जैसे कहा उन्होंने, श्रवण मनन इत्यादि साधनाओं में। कोविड का ये जो समय था उसके बाद आज पहली बार ही लगता है, जैसे कहा उन्होंने भी, प्रत्यक्ष हम लोग मिल रहे हैं। नहीं तो अभी तक परोक्ष ज्ञान था, प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है सबका। और ऑनलाइन प्रवचन हम सुनते हैं, लेकिन उसमें काफी विक्षेप होते हैं। विक्षेप मतलब घर में आप सुन रहे हैं, बीच में कोई कॉल बेल बजी, बीच में कोई आ गया, या घर में ये तो बैठे बैठे चाय पीने का मन हो गया, इधर प्रवचन चल रहा है। तो बड़ा एक अलग ही टाइप का एक अनुभव। अच्छा, और वक्ता को दिखता है कि कौन क्या कर रहा है। कई लोग वीडियो ऑफ नहीं रखते। तो एक अलग तरह का अनुभव 2 साल का रहा। ये भी एक काल था, लोग कहते हैं कोरोना काल। जैसे वैदिक काल होता है, पुराण काल, जैसे अब लोग जानेंगे इसको कोरोना काल। तो भगवान की कृपा से अभी तो ठीक हो रहा है और ऐसा ही आगे सब बना रहे ठीक ठाक, ये हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और वापस सब लोग मिले, वापस सब लोग प्रत्यक्ष सत्संग करें, उसका जो प्रभाव है वो अलग ही है। अब इस शिविर में हम लोग एक उपनिषद का अध्ययन करने जा रहे हैं और इस उपनिषद का नाम है कैवल्योपनिषद। और मुझको बड़ी खुशी है कि यहाँ पे काफी पढ़ाई करने वाले लोग हैं, पढ़ाकू कहते हैं उनको। स्वाध्याय करते हैं, फिर वचन भी करते हैं 2-2 मिनट, 5-5 मिनट। तो काफी ज्ञानी लोग हैं। आप लोगों ने उपनिषद और अनेक प्रकरण ग्रंथों का अभ्यास किया है, अध्ययन किया है। उपनिषदों का भी अध्ययन किया ही है। 10 उपनिषद वैसे तो मुख्य कहे जाते हैं, लेकिन ये कैवल्य उपनिषद उन 10 उपनिषदों में नहीं आता। ये उपनिषद है क्या? देखिए, जब भी हम कोई पढ़ाई करते हैं किसी ग्रंथ की, तो ग्रंथ का परिचय प्राप्त करते हैं। ग्रंथ की महिमा क्या है? जब महिमा को जानते हैं तो रुचि हमारी ज्यादा बढ़ जाती है। किसी चीफ गेस्ट को बुलाते हैं कहीं, मुख्य अतिथि को, तो पहले उसका परिचय देते हैं। क्यों? परिचय प्राप्त करने के बाद श्रोताओं के मन में
उसके प्रति श्रद्धा आदर है ना, ये उत्पन्न। बोले अच्छा इनको भारत रत्न मिला है, पद्म विभूषण मिला है, परिचय में सब बताया जाता है, तो एकदम लोग अटेंटिव होकर सुनते हैं। जाने बिनु न होई परतीति, परतीति बिनु होई न प्रीति, रामायण ने ऐसा कहा। बिना जाने श्रद्धा या विश्वास नहीं होता, और बिना श्रद्धा विश्वास के प्रेम नहीं होता। तो इसलिए व्यक्ति हो, ग्रंथ हो, उसका बढ़िया से परिचय प्राप्त करें, फिर आपका इंटरेस्ट और अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में भी पहले भागवत महात्म्य बताया जाता है, महात्म्य की कथा होती है। तो ये उपनिषद क्या है? तो देखिए, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, ये वाक्य आपने खूब सुना होगा। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, बोले जो उपनिषद है वो वेदांत है। वेदांत को ही उपनिषद कहते हैं, उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। ठीक है, किसी ने कहा हमारा पहले आपने केवल एक शब्द बोला था उपनिषद, अब एक नया शब्द लेके आ गए वेदांत। पहले उपनिषद क्या है ये नहीं मालूम था, वेदांत एक नया शब्द आ गया। तो वेदांत मतलब क्या? तो कहते हैं वेदानाम अंतः, वेदों का जो अंतिम ज्ञान, जिसके बाद में कोई ज्ञान की आवश्यकता रहती नहीं, अल्टीमेट नॉलेज, फाइनल नॉलेज, कल्मिनेशन ऑफ ऑल नॉलेज, उसी को आत्मज्ञान भी कहते हैं। तो यह है वेदांत। और यह जो आत्मज्ञान है या अंतिम ज्ञान है, ये वेद का ही एक भाग है, जिसको कहते हैं उपनिषद, उसमें दिया है। इसीलिए उपनिषद को क्या बोलते हैं? वेदांत या आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या, ये सब नाम। तो ये उपनिषद मतलब वेदांत हो गया और ब्रह्म विद्या या आत्मज्ञान। अच्छा, अब इसी उपनिषद को कहते हैं प्रमाण। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, ये प्रमाण है। प्रमाण शब्द का अर्थ प्रायः हम लोग करते हैं, मराठी मध्ये कहते पुरावा, प्रूफ, लेकिन प्रमाण का अर्थ है ज्ञान का साधन। प्रमाण शब्द को आप याद रखिए पक्के से। देखिए, ये अध्यात्म भी एक तरह का विज्ञान है, विज्ञान का, और विज्ञान में से हर टर्म का एक विशेष अर्थ होता है। H2O तो उसका अर्थ है एक विशेष, है कि नहीं? केमिस्ट्री में इतने सारे फॉर्मूले इत्यादि होते हैं, उसका एक विशेष अर्थ होता है। हर विज्ञान में जो शब्द होते हैं शास्त्रों में, उसके अर्थ होते हैं। तो यहां पर भी जब प्रमाण शब्द बोला जाता है, प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान का साधन। साधन है प्रमाण, मतलब साधन है। उसको संस्कृत में बोलते हैं प्रमायाः असाधारणम करणम, संस्कृत शब्द। प्रमायाः असाधारणम करणम प्रमाणम, बोले जो ज्ञान का असाधारण करण है, शब्द है असाधारण करण, उसको कहते हैं प्रमाण। एक उदाहरण देता हूं तब आप समझ में आ जाएगा। जैसे हमको रूप का ज्ञान प्राप्त करना है कि ये वस्तु लाल है, पीली है, नीली है, तो इसमें प्रमाण क्या है? आंख है कि नहीं? हाथ से छू के बता सकते हैं क्या लाल है, पीला है? नहीं। कान से सुन के? नहीं। आंख से देखकर ही आपको रंग का ज्ञान होगा। तो रंग के ज्ञान में आंख क्या हो गई? प्रमाण। ठीक है, साधन की नहीं। आंख सब कुछ ही उपलब्ध है, लेकिन आंख आपकी खुली नहीं है,
तो ये समझ में नहीं आएगा लाल रंग है, पीला रंग है, नीला रंग है। इसलिए लोग कहते हैं असाधारणकरण। असाधारण मतलब विदाउट विच यू कैन नॉट नो। असाधारण, इट हैज टू बी देयर, उसको होना ही चाहिए। जैसे माइक है, बोल भी रहा है, वक्ता है, हवा भी है, लेकिन आपके पास यदि कान नहीं है तो शब्द का ज्ञान होगा क्या? तो शब्द के ज्ञान में कर्णेंद्रिय क्या हो गई? प्रमाण। ठीक है। ऐसे ही आप खाने के पदार्थ हैं, प्लेट सामने पड़ी है, आपको भूख भी लगी है, लोग कह भी रहे हैं कि भोजन कर लो, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं अभी नहीं, अभी 15वां अध्याय हुआ नहीं है, आश्रम में 15 हुआ। अच्छा, सब कुछ है लेकिन जीभ नहीं है, तो जीभ के बिना आंख से ज्ञान होगा क्या कि खट्टा है, मीठा है, तीखा है? टच करके भी नहीं, केवल आप अनुमान कर सकते हो कि अच्छा ये शायद इधर रखा है, मतलब ये मीठा है या जो भी है। तो जिह्वा क्या है? साधन है। किसके लिए? रस के लिए। तो रस ज्ञान में प्रमाण क्या हो गई? जिह्वा। हो गया नहीं? बस अब ऐसा ही आप लगा लीजिए, आत्मा के ज्ञान में साधन है उपनिषद। मतलब आप कुछ भी चीज कर लीजिए, लेकिन यदि आप उपनिषद नहीं पढ़ते हैं या ब्रह्म विद्या जिन ग्रंथों में नहीं दी गई है उसको नहीं पढ़ते हैं, जिनमें दी गई है उसको नहीं पढ़ते हैं, तो ज्ञान नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो प्रमाण है ये आत्मज्ञान में असाधारण करण, विदाउट विच यू कैन नॉट नो, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। ये उपनिषद है, प्रमाण है। कई लोगों को क्या लगता है उपनिषद एक पुस्तक है। ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपनिषद ऋषियों के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, या उपनिषद एक ओपिनियन है, ऋषियों ने अपना मत लिख दिया है। ध्यान रखना, इट इज नॉट ओपिनियन और इट इज नॉट जस्ट स्टेटमेंट, ये प्रमाण है। जैसे हमने पदार्थ का लड्डू खाया, ठीक है, जीभ पर उसको रखा, अब जीभ ने बताया कि ये कैसा है? मीठा है। तो जरा बताइए, ये ओपिनियन है या ज्ञान है? मीठा है, ये ओपिनियन नहीं है, मत नहीं है। मत तो क्या होता है? बदलते रहता है ना, अपना ओपिनियन हम बदल देते हैं। ये इंद्रियों से कोई ओपिनियन नहीं है, जो चीज जैसी हो वैसी भी दिखा रही है। आंख का मत नहीं है कि वह सफेद है, अरे ये ज्ञान है कि यह दीवार सफेद है। जो वक्तव्य होते हैं या अपने मत होते हैं वो तो हम बदलते रहते हैं। अब आप राजनीति में तो देखते हैं ना, लोग अपना क्या मत बदल देते हैं, या अपना स्टेटमेंट बोले मैं अपना वक्तव्य वापस लेता हूं। तो ये जो प्रमाण के द्वारा जो वस्तु का ज्ञान होता है, तो वो कोई मत नहीं है, वो सीधा सीधा ज्ञान है। तो उपनिषद ने सीधा सीधा ज्ञान दिया है कि आत्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है। समझ रहे हैं ना? ओपिनियन और ज्ञान में फर्क है। ऐसा मत समझिए कि किसी ऋषि को लगा कि आत्मा ऐसा है, सच्चिदानंद है, इसलिए लिख दिया उसने। ऐसा नहीं। दूसरे ऋषि को कुछ लगेगा, वो कुछ लिख देगा, तो फिर सत्य का तो निर्णय होगा ही नहीं। इसलिए जैसे आंख के बिना आप रूप रंग नहीं देख सकते, आंख ही ज्ञान कराती है, ऐसे ही उपनिषद आत्मा का ज्ञान कराती है। ठीक है? तो ये प्रमाण शब्द की व्याख्या है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। प्रमाण को कहते हैं अज्ञात ज्ञापकम प्रमाण। जो अज्ञात वस्तु है उसको जो दिखा है वो है प्रमाण, अज्ञात ज्ञापकम। आत्मा के बारे में हम जानते नहीं है,
उसको जना देने वाली जो चीज है वो कौन है? उपनिषद। ज्ञापकम न तो कारकम, ये सब टेक्निकल शब्द है। ये जो प्रमाण होते हैं ना, जो ज्ञान कराने के साधन होते हैं, ये वस्तु को बदलते नहीं है, केवल वस्तु का ज्ञान करा देते हैं, जैसी है वैसी। जैसे लाल फूल आपने देखा तो आंख क्या करेगी? फूल को बताएगी कि ये लाल फूल है। आंख कुछ बदल करेगी क्या उसमें? हाँ या ना बोलिए। बोले फिर से आप जल्दी जल्दी बोल रहे, फिर से पूछिए, ध्यान हमारा कहीं और था। लाल फूल आपने देखा आंख से, तो आंख क्या उस लाल को पीला कर देगी क्या? वो केवल कहेगी ये ऐसी है। वस्तु आप खा रहे हैं, जीभ केवल बताएगी कि ये खट्टी है, बुद्धि बोलेगी कि इसमें कुछ और मिलाइए। फिर आप हाथ से उठा के मिलाएंगे, जीभ कुछ नहीं करेगी, जीभ केवल ज्ञापकम है। इसको क्या बोलेंगे? ज्ञापकम न तो कारकम। ठीक है ना? तो ऐसे उपनिषद आपको हमको बताती है कि आत्मा ऐसा है। करेक्ट? तो दो चीज हो गई, अज्ञात ज्ञापकम प्रमाण और ज्ञापकम न तो कारकम। जो चीज आज हमको ज्ञात नहीं है, अब मालूम नहीं आत्मा परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। यदि आपने शिविर अटेंड किया तो ज्ञान तो हो जाएगा, साक्षात्कार हुआ कि नहीं ये मैं गारंटी नहीं देता। इसलिए हमारे गुरुदेव भी शिविर करते थे, बाद में सर्टिफिकेट देते थे 7वें दिन। हाँ, कि इतने लोगों ने, मतलब आपने ये अटेंड किया, ये इट इज टू सर्टिफाई दैट यू हैव रियलाइज्ड ऐसा नहीं। अटेंड किया, क्योंकि और वो कैसे अटेंड किया वो भी सब गड़बड़ी होता था। कोई घूमने जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई, चलो अटेंड किया। तो हम जब श्रवण करते हैं उपनिषद का तो ज्ञान होता है, ठीक है? इसलिए ज्ञापकम, जो चीज आज हम जानते नहीं वो हमको ज्ञात होगी। अच्छा, अब उपनिषद, जैसे मैंने थोड़ा सा कहा कि 10 उपनिषद मुख्य है और आप शायद परिचित हैं ही। ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरीय, प्रश्न, छांदोग्य, बृहदारण्यक, सब 10 उपनिषद मुख्य है, क्योंकि इसके ऊपर आचार्यों ने भाष्य लिखे, शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा। इनको कहते हैं मेजर उपनिषद, मुख्य उपनिषद। इसके अलावा अनेक उपनिषद हैं, उसको कहते हैं गौण उपनिषद, माइनर उपनिषद। बट मेजर और माइनर का अर्थ ये नहीं कि जो उपनिषद बड़े लोग पढ़ेंगे 18 साल से ऊपर वो मेजर उपनिषद, जो 18 साल से नीचे माइनर। यहाँ पे मेजर माइनर का ये अर्थ ही नहीं है। कैवल्य उपनिषद माइनर उपनिषद है, ठीक है ना, गौण उपनिषद है। लेकिन यहाँ जो सुनने वाले सब मेजर हैं। तो ये गौण उपनिषद, इसके ऊपर शंकराचार्य जी का भाष्य नहीं है। ऐसे अनेक उपनिषद हैं गौ, जैसे अमृत बिंदु उपनिषद, तेजो बिंदु उपनिषद, कलिसंतरणोपनिषद, रामतापनी उपनिषद, तो कहते हैं 108 उपनिषद है। लेकिन इन सारे गौण उपनिषदों में ये जो कैवल्य उपनिषद है सबसे प्रसिद्ध है। और अपने स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी को भी ये बहुत प्रिय था, कई बार बोले थे। उन्होंने मराठी में लिखा भी, आपके पास शायद वही पुस्तक या दूसरी है, उन्होंने कैवल्योपनिषद एक चिंतन, उन्होंने पुस्तकें लिखी। तो ये सबसे प्रसिद्ध है। और इस उपनिषद में जो प्रस्तुतिकरण है विषय का, वो इट इज सो मेथोडिकल, एकदम बात पकड़ में आती है क्या बताना चाहते हैं। तो बड़ा क्रमबद्ध ढंग से इसमें विषय को रखा है। अच्छा, उपनिषद शब्द का अर्थ तो शायद आप जानते हैं, उपनिषद
उप मतलब क्या? सब बोलिए जरा जोर से। पास। बोले स्वामी हम पहली बार सुन रहे हैं, आप कैसे हमसे पूछ रहे हैं? आउट ऑफ सिलेबस ही है हमारे सिलेबस लेकिन कई लोग तो पढ़े हुए हैं। तो उप मतलब निकट, गुरु के निकट जाकर जिस विद्या को प्राप्त किया जाता है वह है उपनिषद। नी मतलब निश्चय पूर्वक, शिष्य जो है निश्चय पूर्वक जाता है। अवगति पर्यंतम जिज्ञासा, बोले जब तक मोक्ष मिलेगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, ये ऐसा निश्चय है। ये नहीं कि अब ब्रह्मानंद नहीं मिला तो चलो अब सिनेमानंद ही प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं। जो मोक्ष पर्यंत सुनता है, श्रवण मनन करता है। अच्छा, ये विद्या कैसी है? तो बोले शद। शद के 3 अर्थ है। विशरण, गति, अवसादन। सुना होगा आप लोगों ने। विशरण मतलब नाश। ये क्या करता है? ये उपनिषद क्या करती है? तो बोले अज्ञान का नाश कर देती है। दूसरा अवसादन, उसका अर्थ होता है थोड़ा शिथिल कर देना, ढीला कर देना, टू लूजन। तो जो बंधन है अपने, वो सारे बंधन ये विद्या क्या करती है? ढीले कर देती है। बंधन किसी को अच्छा लगता है क्या? बंधन तो दुखदायी होता है। तो बोले बंधन से छुड़ाने वाली विद्या क्या है? उपनिषद। और तीसरा अर्थ है गति। गति मतलब गमन करना। आज हम जिस स्थिति में, वहां से उठा के हमको ऊंची स्थिति पर ले जाती है, ऐसी ही ब्रह्म विद्या है, उपनिषद की विद्या है। आज हम यदि दुखी है तो हमको सुखी बनाती है, आज हम बंधन में है तो हमको मुक्त करती है, ठीक है ना। आज हम अज्ञानी है तो ज्ञानी बनाती है, आज हम संसार चक्र में फंसे हुए हैं तो वहां से निकालती है। तो इस तरह हमारा क्या कहती है? प्रमोशन करा देती है। तो गमनम, तो विशरण, गति, अवसादन, ये 3 काम ये उपनिषद करते हैं। तो शब्द धातु के 3 अर्थ है। समझ में आ रहा है? तो अब तक हमने क्या देखा? उपनिषद वेदांत है, वेदों का अंतिम ज्ञान है, प्रमाण है, अज्ञात आत्मा के बारे में ज्ञान कराने वाला है। और आत्मा को बदलती नहीं है उपनिषद, आत्मा को केवल समझाती कि ऐसी ऐसी है, आप ऐसे हैं। हो गया? उपनिषद है कितनी? तो बोले 10 मुख्य उपनिषद है, उसके अलावा बहुत सारे गौण उपनिषद है, उन्हीं में कैवल्य उपनिषद। और ये उपनिषद ये 3 काम करती है। यदि हम किसी संत के, आचार्य के, गुरु के निकट बैठे और ध्यान पूर्वक श्रवण करें तो ये 3 चीजें अपने जीवन में घटती है। हो गया? अच्छा, अब ये जो उपनिषद है चूंकि वेद का ही भाग है, तो ये कैवल्य उपनिषद अथर्व वेद का भाग है, याद रखिए, अथर्ववेदी उपनिषद। हर उपनिषद किसी न किसी वेद में मिलती है। जैसे केनोपनिषद सामवेद में है, छांदोग्य उपनिषद भी सामवेद में है, ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद में है। तो ऐसे हर उपनिषद 4 वेद, और वेद कितने हैं? 4 हैं, ये तो जानते ही हो। तो 4 वेद में सारी उपनिषद है, अथर्व वेद में कैवल्य उपनिषद। अच्छा, इस उपनिषद का नाम कैवल्य उपनिषद क्यों है? अब आइए नामकरण पर। अच्छा, ये उपनिषद के नामकरण में कोई नियम नहीं दिखता। कोई कोई उपनिषद का नाम चूंकि पहला मंत्र का जो शब्द है उसी से लिया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत्। तो क्या उपनिषद का नाम हो गया? ईशावास्य उपनिषद। केनेशितं वदति प्रेषितं मनः केनोपनिषद। एक उपनिषद ऐसा है जिसमें 6 प्रश्न हैं, 6 शिष्य और उन्होंने प्रश्न किए।
तो उसका नाम क्या हो गया? क्वेश्चनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद हो गया ना। अब कोई नियम नहीं, कठ शाखा में है तो कठोपनिषद। तो कैवल्य उपनिषद क्यों है? तो एक तो इसके अंदर अंत में कैवल्य शब्द आता है, इस उपनिषद के अंत में, इसलिए कैवल्य, कैवल्य उपनिषद ये नाम हुआ। और इसमें केवल तत्व का निरूपण है, केवल का। केवल मतलब क्या? तो देखो, एक है केवल और एक है कैवल्य, दो है ना। तो केवलस्य भाव कैवल्य, केवल का जो भाव है उसको कहते कैवल्य। कैवल्य एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचिक संज्ञा है। जैसे मानव मानवत्व, पशु पशुत्व, ऐसे केवल कैवल्य, कैवल्याचा चांदण्याला केला, कैवल्य। कैवल्य मतलब ऐसे होता है मोक्ष, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो केवल का जो भाव है उसको कहते कैवल्य। तो बोले केवल का भाव मतलब क्या है? तो देखो, केवल शब्द को पहले समझिए। केवल, अब ये हिंदी का शब्द है, संस्कृत में है केवलम। केवल मतलब अकेला, क्या? अकेला। जैसे हिंदी में बोलते हैं, देखो अकेला आया तो क्या बोलते हैं? केवल आप ही आए। अरे इतना बड़ा शिविर हो रहा है, केवल आप अकेले आए? केवल आए मतलब अकेले आए। केवल म्हणजे काय? एकटा, केवल। और दुनिया में यदि कोई एक है, कोई चीज जिसमें 2, 3, 4 उसके भाई बंधु कोई नहीं है, वो है एकम ब्रह्म। एक ब्रह्म है, एक चैतन्य है। आपने सुना होगा ना, एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्। जो एक है, एक ही है और द्वितीय नहीं है। 3 शब्द है वहां, एकम एवं अद्वितीय। मतलब इतना पक्का करते हैं कि किसी भी एंगल से आप देखिए उसमें 2, 3, 4 नहीं है। आपने सुना होगा ना, सजातीय विजातीय स्वगत भेद, किसी भी प्रकार का भेद। तो जो अकेला है बेचारा काफी बोर होता होगा। बोर नहीं होता, उसमें एक खासियत है, वो आनंद रूप है। और वो केवल वास्तव में देखा जाए तो हम और आप सब वही है। केवल आत्मा का नाम है, ब्रह्म का केवल। ठीक है। तो जो एक है, मराठी मध्ये आपण म्हणतो ना, एकटा जीव सदाशिव। अकेले में भी आनंद है, ऐसा नहीं कि जब आप नींद में जाते हो, नींद में, प्रवचन के समय की नींद की नहीं बात कर रहा हूं, जब आप रात में नींद अकेले होते हो बिल्कुल, और आनंद भरपूर होता है उस समय, न कुछ खा रहे, न पी रहे, न कुछ बात कर रहे हैं। जब आप समाधि में हो तब भी आप अकेले हो कि नहीं? बीते संवत सहस्र 87,000 साल तक शंकर भगवान बैठे हैं समाधि। और देखो, यदि वहां आनंद नहीं होता तो इतने साल बैठते क्या? आनंद यदि नहीं हो तो अर्थ क्या हुआ? उस एक आत्मा में आनंद है। अभी तो खूब आने वाला है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि वह एक आत्मा ही कैवल्य है, एक परमात्मा का ही। और उस परमात्मा में जो स्थित हो गया, उस परमात्मा का जिसको बढ़िया से ज्ञान हो गया, उसमें निष्ठा हो गई, उसको क्या बोलेंगे? इसको कैवल्य की प्राप्ति हो गया ना। उस केवल परमात्मा में पूरी तरह स्थित हो। तो इस तरह से इसका नामकरण हुआ कैवल्योपनिषद। यदि हम भी इसका श्रवण मनन करें तो हमको भी इसकी प्राप्ति होगी। रविवार की शाम को कैवल्यमश्नुते, कैवल्य की प्राप्ति। ठीक है।
आशा तो रखनी चाहिए ना, ऐसा है आस, जब तक क्या सांस है तब तक आस। अच्छा, तो इस तरह ही उपनिषद का परिचय हुआ। अब उपनिषद की परंपरा में हम देखते हैं कि उपनिषद का प्रारंभ होता है शांति मंत्र या शांति पाठ। तो इस उपनिषद में भी शांति पाठ है, और ये आपके सबका हमारा परिचित ही शांति मंत्र है। इसको जरा हम लोग पढ़ते हैं। आपके पास पुस्तक है, कौन से पेज पर है? ये लीजिए आप। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, ओम शांति शांति शांतिः। उपनिषद संवाद रूप में हमको प्राप्त होता है। गुरु और शिष्य दोनों मिलके, मतलब गुरु शिष्य प्रश्न करता है गुरु से, गुरु उत्तर देते हैं। लेकिन इस संवाद के प्रारंभ में दोनों मिलके भगवान की क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। और इस प्रार्थना का प्रयोजन यही है कि ये जो ज्ञान का आदान प्रदान होने जा रहा है, इसमें कोई भी विघ्न न आए, सब दूर क्या हो, शांति हो। इसलिए इसका नाम ही क्या है? शांति पाठ या शांति मंत्र। गुरु जी हमेशा कहते हैं शांति पाठ। पाठ को यदि इंग्लिश में लिखे तो PATH, तो शांति पथ ऐसा हो जाता है। तो शांति का मार्ग, तो बोले शांति का मार्ग क्या है? तो दोनों मिलके प्रार्थना करें कि क्या है, सब दूर शांति हो, और सारे देवता लोग हम पर क्या करें? कृपा करें। तो देखो, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, सारे देवता लोगों से एक प्रार्थना है, या मांग की है। ये एक्चुअली प्रेयर है, प्रार्थना है। प्रायः हम लोग प्रार्थना में कोई ना कोई वस्तु मांगते हैं। क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनका, नौकरी लगे, विवाह हो जाए, प्रमोशन हो जाए, वीजा मिल जाए, 2 साल से लगे हैं, कोई कहता है ग्रीन कार्ड मिल जाए। ये सब प्रार्थनाएं करते थे। लेकिन यहां पे क्या मांगा है? एक भी वस्तु नहीं मांगी है। यहां पर मांगा है क्या? बोले भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम। श्रुयाम, हम सुने। क्या सुने? भद्रम, बढ़िया, अच्छा अच्छा सुने, शुभ, मंगलकारी। ऐसे शब्द हमारे कान के ऊपर पड़े जिससे हमारा मन की जो लेवल है, मन की जो स्थिति, वो ऊंची हो जाए। देखो, शब्दों का बहुत प्रभाव होता है। कोई एक सुबह सुबह गड़बड़ शब्द बोल दे तो दिन भर मूड खराब होता है कि नहीं? क्या बात है, सुबह सुबह ऐसा उसने सुना दिया पूरा। तो इसलिए भद्रम, कर्णे भी, या कर्णे भी बहुवचन है, अनेक वचन है। कान तो कैसे 2 है, लेकिन यहाँ अनेक वचन क्यों है? इसका बड़ा गंभीर अर्थ है। एक तो शिष्य अनेक है, चलो सारे शिष्य बोल रहे, इसलिए अनेक वचन है। कर्णे भी, न तो कर्णाभ्याम।
दूसरा इसका गंभीर अर्थ ऐसा है कि बहुत सारे कानों से जितना सुना जा सकता है वो शक्ति मेरे 2 कानों में आ जाए। समझ में आया क्या? 50 लोग जितना सुन सकते हैं वो मैं 2 कानों से सुन। तो ये करने भी बहुत सुनो, अच्छा अच्छा सुनो। महाराजा पृथु ने भागवत में 10,000 कान मांगे भगवान से, बोले 10,000 कान। अच्छा, और क्या सुनूं? तो बोले भद्रम। अब इसके ऊपर बहुत चिंतन हो सकता है, लेकिन अब आगे हम बढ़ते हैं। तो ये प्रार्थना है कि हम अच्छा तो सत्संग हमको मिले ना, कुछ कीर्तन भजन प्रवचन सुनने को मिले। अच्छा, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है बाबू? आपको अच्छा सुनने को तभी मिलेगा जब आप अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे। है कि नहीं? मार्केट में बाजार में वही घूम रहे और सोचे कि यहाँ तो कुछ मंत्र और कुछ भजन सुनने को मिलेगा। तो हमारी कंपनी ऐसी हो कि अच्छे लोग हमारे आसपास रहे तो अच्छी चीज सुने, ये बात है। और भद्रम पश्येम अक्षवीर यजत्रा, हे यजत्राहा, ये भी देवताओं का संबोधन है। हे पूजनीय, जिनकी पूजा की जाती है, ऐसे ये पूज्य देवता लोग क्या करें? बोले आप ऐसी कुछ कृपा कीजिए कि हम अच्छा अच्छा ही देखें। भद्रम पश्येम, क्या सुंदर प्रार्थना लिखी। प्रार्थना करते वक्त ही मन में इतना अच्छा भाव होता है। अच्छा देखे तो अच्छा देखे मतलब कोई संत का दर्शन हो, कोई आचार्य का दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो। मंदिर में देखो सुबह सुबह लोग अपने यहाँ परंपरा क्या है, देव दर्शन। दक्षिण भारत में सुबह लोग उठ के खूब जाते हैं, उत्तर भारत में थोड़ा कम हो गया, लेकिन तो देव दर्शन। भगवान कृष्ण का भी वर्णन है, सुबह सुबह उठ के वो गाय का दर्शन करते हैं, तुलसी का दर्शन करते हैं, भागवत में आता है। हम लोग सुबह सुबह मोबाइल दर्शन कराग्रे उससे मोबाइल आओ, पहले चेक करते हैं व्हाट्सएप क्या क्या मैसेज है, सुविचार। अच्छा, बिना पढ़े उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। एक्चुअली सुविचार को ग्रहण करना चाहिए ना, वो एक नित्य कर्म में एक होता है। तो भद्र मोबाइल दर्शन जी के बाद में 3 घंटे सुबह जो है उसको अलग रखे, फिर उसके बाद सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे, ये लगा है ना। तो भद्रम पश्येम, हम अच्छा अच्छा देखें। तो कोई ग्रंथ पढ़ ले सुबह सुबह, 1 पेज, 1 मंत्र, 1 अध्याय, भद्रम। तो आंख का उपयोग, कान का उपयोग भी, ये जो अपने को चीज मिली हुई है इसका बहुत जितना उपयोग करना चाहिए और जो करना चाहिए वो नहीं करते। हाँ, गांधी जी ने क्या कहा था, इसको उल्टा लिखा था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। 3 बंदर है ना, उसको सकारात्मक रूप से अच्छा देखो, अच्छा सुनो। अच्छा, फिर कहते हैं अपना शरीर कैसा करें? भगवान हमारा शरीर स्वस्थ रहे, स्थिरई रंगई तुष्टुवाम सस्तनुभी, आरोग्य, हमको अच्छा स्वास्थ्य मिले। अच्छा स्वास्थ्य किसके लिए? बोले मैं ज्यादा एंजॉय कर सकूं इसलिए, खाना पीना। बोले नहीं, वैशेम देव हितम यदायु, बोले जितनी आयु मुझको मिली हुई है उस आयु से मैं क्या कर सकूं, आपकी सेवा करूं। देवहितम, मेरा पूरा जीवन आपकी सेवा में बीते। ये स्वस्थ शरीर का उपयोग सेवा। देखो, जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तभी सेवा कर सकते हैं, जब अस्वस्थ होता है तो लोगों की सेवा हमको लेनी पड़ती है, होता है ना। तो बोले अच्छा शरीर हो। और स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, इंद्र जिसका कि यश सब जगह फैला हुआ है, वृद्धश्रवा मतलब यश जिसका चारों तरफ है, ऐसा इंद्र क्या करे? स्वस्ति, हमारा कल्याण करे, हमारे ऊपर कृपा करे। सुअस्ति इति स्वस्ति, अच्छा हो।
हाँ, ये आशीर्वाद है स्वस्ति। तो इंद्र हम पर कृपा करे, सूर्य हम पर कृपा करे, पूषा, पूषा मतलब सूर्य देव पोषण करता है जो पूरे जगत का। सूर्य यदि न हो तो सब हरिओम हो जाए। पूषा, विश्ववेदा, सूर्य देव का एक नाम विश्ववेदा। विश्ववेदा मतलब सर्वज्ञ, सबको जानने वाला है। सूर्य का एक नाम है लोक चक्षु, पूरे पृथ्वी में जो घटनाएं घट रही है उसका यदि दर्शक या दृष्टा यदि कोई तो वो कौन है? सूर्य है। सूर्य सब जान रहा है। तो विश्ववेदा स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि अपना समय कम है। तार्क्ष गरुड़ भगवान, तार्क्ष गरुड़ भगवान। गरुड़ जो वाहन है किसके? विष्णु भगवान के वाहन। इसलिए हर विष्णु मंदिर के बाहर क्या होता है? गरुड़ स्तंभ होता है, जिसे हम लोग अपनी गाड़ी पार्क करते कि नहीं। कहाँ है गाड़ी? मेरे पास बाहर खड़ी है। ऐसे ही विष्णु भगवान को कहीं भी जाना हो तो गरुड़ है। गरुड़ एयरवेज है ना, कहाँ? इंडोनेशिया में गरुड़ एयरवेज। और गरुड़ जी जब चलते हैं तो उनके पंखों से वेद ध्वनि निकलती है। लेकिन इधर जब एरोप्लेन चलते हैं तब तो एकदम भयंकर आवाज होती है। लेकिन जो भगवान के जो वाहन है वेद मंत्र की ध्वनि होती है, ऐसा कहते हैं। और ये गरुड़ भगवान शब्द का प्रतीक, याद रखना, शब्द। शब्द के ऊपर भगवान आरूढ़ होके अपने हृदय में आते हैं। शब्द इज द कैरियर, व्हीकल है कि नहीं? जो भी हमको आज भगवान का ज्ञान हुआ है किसके द्वारा हुआ है? शब्द के द्वारा ही हुआ है। शब्द पे आरूढ़ विचार अपने हृदय तक पहुंचे। तो इसलिए इसको आध्यात्मिक अर्थ में शब्द कहते हैं, वर्ड। तो ऐसे ये गरुड़ भगवान क्या करें? अरिष्टनेमी, जो हमारा अनिष्ट है, जो ये सर्पों को खाता है। गरुड़ क्या करता है? सांपों को खाता है। और सांप में तो विष होता है, मारने वाला होता है। तो बोले ये जीवन जिससे पतन की ओर जाएगा, जीवन में जो मारने वाली चीज है, गरुड़ भगवान उसको मारते हैं। मतलब जो संकट है, कष्ट है, दुख है, उसको खा जाए। अरिष्ट नेमी, अरिष्टों को मिटाने वाला। और बृहस्पति देवता, जो कि सारे देवताओं के गुरु है, उनसे प्रार्थना है कि ये बुद्धि के देवता है, इनको बुद्धि के देवता कहेंगे। अब ये हमको उपनिषद समझनी है, आत्मज्ञान समझना है, तो बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। तो बोले आप भी कृपा करें, स्वस्ति 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 हो गया, सब लोग कल्याण कृपा करें। और 3 बार शांति मांगी, ओम शांति शांति। अब आप बताइए 3 शांति का अर्थ क्या है? मैं शांत हो जाता हूं। बहुत सुना होगा आपने, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो आदि दैविक मतलब सारे देवता लोग शांत रहे, कोई गड़बड़ ना करे। एकदम कोई भूकंप आ जाए, कभी अतिवृष्टि आ जाए, हाँ, कुछ भी ऐसे विघ्न जिसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं, उसको ना आदि दैविक। तो बोले वो न आए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ध्यान रखना, ये उपनिषद का अभ्यास या अध्ययन ये बहुत बड़ी चीज है, हल्की नहीं है, छोटी मोटी चीज नहीं है। बहुत भगवान की कृपा होती तो उपनिषद सुनने को मिलता है। श्रवणायापि बहुवीर यो न लभ्य, ऐसा लिखा है। सुनने को नहीं मिलता, सुना कान में मालूम नहीं है शब्द, ये उपनिषद तो बोलते क्या है। तो यदि हमको यहाँ पे भगवान ने लाके बिठाया है तो बड़ी कृपा है। तो बोले ये निर्विघ्न संपन्न हो गए, तो आदि दैविक कष्ट न हो, ताप न हो। दूसरा है आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब इस वातावरण से जो आने वाले दुख है, कष्ट है। ये जो बिजली जो है, बिजली कभी कोई जाती है, ये आदि भौतिक है। ये प्रार्थना करें। या फिर आजकल मोबाइल बजते हैं बीच बीच से, ये आदि भौतिक है। कभी बाहर कुछ गड़बड़ हो जाए तो हल्ला होने लग जाए, डम 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 बजने लगा, ये आदि भौतिक है।
आदि भौतिक विघ्न उसको कहते हैं जिसका सोर्स हमको मालूम है और जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, आदि भौतिक। और तीसरा है आध्यात्मिक ताप या विघ्न। आध्यात्म का अर्थ होता है अपने से संबंधित, मैं से संबंधित, मुझसे संबंधित, उसको कहते हैं अध्यात्म। तो मेरे से संबंधित क्या है? शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय, इसको कहते हैं अध्यात्म, याद रखिए। तो इनसे कहीं कुछ समस्या न आ जाए, सुनते सुनते सिर दर्द होने लग जाए, पेट दर्द होने लग जाए, ये शरीर के विघ्न। मन के विघ्न क्या है? सुनते सुनते एकदम श्रद्धा एकदम गायब हो जाए, बोले अरे तो ठीक नहीं बोल रहे। अब श्रद्धा जैसे गई, स्विच ऑफ हो गया, नहीं सुनेंगे, होता है ऐसा। तो मन के विघ्न है। फिर क्या विघ्न है? नींद। हाँ, ये बहुत बड़ा विघ्न है। सुनते सुनते नींद ही आ जाए, बोले प्रवचन इतना अच्छा था, मन इतना शांत हो गया। जब शांत मन होता है तो नींद आती है। तो ये नींद भी एक बड़ी भारी अड़चन है, बोले ये न होए, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की शांति, 3 प्रकार के विघ्न न हो। अच्छा, इसका एक उल्टा अर्थ ऐसा है कि बाहर से कितने ही विघ्न आए, लेकिन हम इतने मजबूत रहें कि इन विघ्नों को हम पार कर जाएं। ये विघ्न हमारे इस अध्ययन में बाधा न बने। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण देके मैं पूर्ण करता हूँ, 5 मिनट ज्यादा ले लिए मैंने क्योंकि आज थोड़ी देर से शुरू। जब सीता स्वयंवर हो रहा था, मैंने पहले भी दिया हुआ है कभी, तब वो शिव धनुष जो था वो क्या था? भारी था वो। अब जब भगवान राम उठे हैं, उठे राम भव भंजो चाप मेटऊ तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने कहा उठो राम, शिव जी का धनुष तोड़ो। देखो भगवान राम से उतावले नहीं है, मेरा नंबर कब आया, मेरा नंबर कोई दूसरा ही तोड़ देगा तो क्या होगा। जब तक उनको आज्ञा नहीं मिली, वो फिर जैसे आज्ञा मिली वहां वर्णन आता है, ठवन जुबा मृगराज लजाए। बोले ऐसे चलते हैं जैसे कोई युवा सिंह चलता है, मस्त निर्भय निश्चिंत हो। तो जब वैसे राम जी जा रहे थे तो सीता जी जो है वो प्रार्थना कर रही है सारे देवताओं से, क्या? बोले ये शिव जी का धनुष क्या हो जाए? हल्का हो जाए, हल्का हो जाए कि राम जी उठाए उसको। तो मानो कि ऊपर से विधाता ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो पार्शियलिटी हो जाएगी ना, सबके लिए भारी और राम जी के लिए। तो सीता जी क्या कहते? फिर ऐसा करो, आप राम जी को इतना स्ट्रांग बना दीजिए कि शिव जी का धनुष। देखो 2 ही उपाय हैं, या तो विघ्न ही न रहे या विघ्नों को का सामना करने की ताकत हमें है। जैसे आजकल बहुत बात चलती है इम्यूनिटी की, रेजिस्टेंस का। बाहर से तो वायरस अटैक कर ही रहा है, तो अब आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। क्या करो? अपनी ही शक्ति बढ़ाओ। अपनी शक्ति बढ़ाए तो अपने आप को 2 चीजें, या तो कवच या तो क्वारंटाइन हो जाओ। बिल्कुल संपर्क में ही नहीं, अब कितने दिन रहेंगे? 2 उपाय, या अपने को इतना स्ट्रॉन्ग, तो या तो अशांति आए ही ना, या शांति क्या कहते हैं, हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें, क्योंकि बाहर से परिस्थिति तो आती रहती है। और यहाँ 3 बार कहा है शांति शांति, मतलब बिल्कुल परम शांति चाहिए। देखो मन शांत होगा तभी कुछ आप सुन सकते हैं कि नहीं। अशांत मन से हम सामान्य व्यवहार की भी बात नहीं कर पाते। समझ लोग क्या बोलते हैं, अरे जरा शांति से बैठ के विचार करेंगे, ऐसा बोलते हैं नहीं। अभी रास्ते में कहाँ बात है, शांति से बैठ। तो सामान्य समस्याओं का विचार करने के लिए मन शांत चाहिए, तो सूक्ष्म विचार के लिए क्या चाहिए? बहुत। तो इस तरफ बड़ी अच्छी यहाँ प्रार्थना है, शांति शांति त्रिवार। हो गया, ये शांति पाठ है। अब यहाँ पे हम अगली क्लास में प्रारंभ करेंगे
यहाँ पे एक गुरु है और शिष्य है, और दोनों के बीच में संवाद है। बोले कौन है गुरु और कौन है शिष्य? सस्पेंस। 7 बजे मिलेंगे, तब हम प्रारंभ करेंगे।